चीन को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा। क्या आप जानते हैं कि चीन ने $3 अरब में S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और उनमें किल स्विच भी लगा हुआ था। और 8 साल बाद भी चाइनीज आर्मी उस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाई। और ये सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसका सीधा फायदा भारत को मिला है। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दरअसल 2014 में रूस और चीन के बीच एक डील साइन होती है S-400A डिफेंस सिस्टम की। चीन को उम्मीद थी कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम मिलेगा जो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी गिरा सके। लेकिन 11 साल बाद भी PLA यानी चाइना अभी भी सिस्टम को ना युद्ध में, ना ही वॉर एक्सरसाइजेस में और ना ही मीडिया में शोकेस कर पाई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस ने जो वर्जन चीन को दिया वो S-400 से काफी अलग और सीमित था। उसे दिया गया वर्जन एक एक्सपोर्ट वर्जन था और उसमें रूस ने लगाया था एक किल स्विच, यानी कि एक ऐसी लिमिटेशन जिसे रिमोट से बंद भी किया जा सकता है या जिसमें मेन फंक्शंस जानबूझकर लॉक कर दिए गए। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस ने मेन सिस्टम जैसे कि ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स को या तो सीमित रूप में दिया या निकाल ही दी। अब एक नजर डालते हैं भारत और चीन को मिले S-400 वर्जन की। भारत को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स I और चीन को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स A। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि भारत को दिया गया सिस्टम कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ओपन। भारत को ये डील मिली थी 2018 में और $5.5 अरब में। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने रूस के साथ डील की। भारत ने अमेरिका को कहा कि ये आपका कानून है, हमारा नहीं। आज भारत इस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर रहा है, वही चीन उसे शोकेस तक नहीं कर पा रहा। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि रूस ने चीन को पूरा सिस्टम क्यों नहीं दिया। दरअसल रूस जानता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी की कॉपी करने की मशीन है। S-400 उसकी सबसे एडवांस टेक्निक है। अगर ये चीन को दे दिया जाता तो जल्दी ही हमें एक रेड ड्रैगन 400 देखने को मिल जाता। इसलिए रूस ने ना सिर्फ चीन के सिस्टम को लिमिट किया, बल्कि चाइनीज आर्मी की हर रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश को भी रोक दिया। एक रिपोर्ट में ये भी आया कि चीन ने कई बार कोशिश की इन ब्लॉक फंक्शन को एक्सेस करने की, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे और अब उन सिस्टम को अननेसेसरी जगह पर तैनात कर दिया गया है जहां उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं। रूस की इस नीति से साफ है कि उसके लिए भारत एक ज्यादा भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। भारत ने S-400 को सक्सेसफुली डिप्लॉयड भी किया और अब उसकी बची हुई यूनिट्स भी जल्दी ही भारत को मिलने वाली है। चीन के लिए सिर्फ एक तकनीकी झटका ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक हार भी है। रूस के इस कदम पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।